जय महेश। मुंबई के एक व्यवसायिक परिवार में 1969 में धरती माँ की गोद से प्रकृति की और मानवता की सुंदर रचना हमारी अपनी डॉक्टर राज योगिनी ब्रह्म कुमारी सुनीता दीदी आपको जूम के माध्यम में अपने सम्मुख पाकर हमारा पूरा महेश्वरी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सबकी ओर से आपको सादर प्रणाम। दीदी के बारे में परिचय देना इतने कम समय में संभव ही नहीं है, संभव नहीं, नामुमकिन है। इतने सारे अवार्ड, अमेजिंग स्पीकर अवार्ड, एम्बेसडर ऑफ पीस मैसेज अवार्ड, फेमिना सुपर वुमेन अचीवर अवार्ड, टाइम अचीवर योग रत्न अवार्ड, नारी चेतना अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसे 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की जाने वाली हमारी अपनी दीदी बहुत ही सरल स्वभाव की धनी है। दीदी, सच में आपके लिए लिखने में और कहने में, शब्दों में, आपका चेहरे में वो तेज है कि हम सभी महसूस कर रहे हैं कि कब हम उसे आपके मुखारविंद से आपके शब्दों को सुनेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए और कार्यक्रम की शुभारंभ करने हेतु अपनी परंपरा अनुसार भगवान महेश को याद करके आज के कार्यक्रम की हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच गुजरात प्रांतीय महेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री गजानन जी राठी के घर पे लाइव हम भगवान की महेश वंदना और पूजन करेंगे। जय उमा महेश। भगवान महेश की जय। जय भगवान महेश की जय। भगवान गजानन गणनायक गजानंद श्री भगवान की जय। जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जय उमा महेश को याद करके जैसे हम हर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत कर रहे हैं, अब मैं चाहूंगी हमारे बीच सूरत जिला महेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री अविनाश जी चांडक उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए और हमारी सुनीता दीदी के लिए और अपने समाज के बारे में अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जय महेश। पधारे हुए सभी महानुभाव, गुजरात प्रांतीय अध्यक्ष श्री गजानन भाई साहब, कृष्ण कुमार जी चांडक महामंत्री, श्री भवानी शंकर जी करनानी संयुक्त मंत्री, यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव, मेरे बड़े, सभी को नमन एवं मेरे साथी, युवा साथी, महिला मातृशक्ति, सभी को मैं महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। महेश नवमी 2021 हमारा उत्पत्ति दिवस। सूरत जिला महेश्वरी सभा अपनी 12 क्षेत्रीय सभाओं, महिला मंडल, नारी शक्ति, युवा संगठन के साथ स्थानीय अन्य सभी संगठनों के साथ मिलकर महेश नवमी उत्सव एक उत्सव की तरह मना रहा है। प्रकृति व भूमि का ऋण चुकाने एवं ऑक्सीजन की महत्वता को समझते हुए 1111 प्लस औषधीय व अन्य पेड़ गौशाला, मंदिर प्रांगण व अन्य सरकारी आवंटित भूमियों पर लगा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रांतीय अध्यक्ष श्री गजानन जी राठी, सूरत शहर की मेयर हेमाली बेन, हमारी अपनी श्रीमती रश्मि जी साबू व अन्य कॉरपोरेटर, पुलिस कमिश्नर व समाज सेवियों के सानिध्य में शुभारंभ किया गया, जो निरंतर चालू है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महेश नवमी के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन सुनिश्चित है। समाज के छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी उम्र वर्ग के लिए अलग अलग अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। नेत्र चिकित्सा, योगा, लूडो किंग, सोलो डांस, फैंसी ड्रेस, चाइल्ड टैलेंट, चेस, ट्रेजर हंट, चित्रकला, रंगोली, ज्ञानपति, बैडमिंटन, सिटिंग नृत्य, स्पीक एंड स्पीच, डेंटल चेकअप, डिजिटल मेगा हाउस, आजा नचले, कॉमेडी वीडियो, जोक्स, कहानी, कविता, कंठस्थ आरती, शिव चालीसा, शिव लीला पर नृत्य, आज के बच्चे कल का भविष्य, आज का कार्यक्रम अभी नहीं तो कभी नहीं, मास्टरमाइंड, मेहंदी, वैदिक गणित, कॉम्प्रहेंसिव रोबोटिक एजुकेशन व अन्य कई तरह के आयोजन लाइव और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा रहे हैं। महेश नवमी के दिन कार, टू व्हीलर रैली, प्रातः गौशाला में 21 कुंडी यज्ञ, भगवान महेश की पूजा अर्चना, महेश्वरी भवन में महाआरती, अनेक शिव मंदिरों में जलाभिषेक, गौ माता की सेवा व अन्य लाइव प्रोग्राम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर किए जाएंगे। महेश नवमी के अगले दिन जिला सभा सदस्यों द्वारा वृद्धाश्रम में भोजन सेवा देने के साथ साथ भगवान महेश के श्री चरणों में अरदास कि कोरोना मुक्त संसार हो, विश्व का कल्याण हो,
संसार निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, यही हम भगवान उमा महेश से प्रार्थना करते हैं। महेश नवमी उत्सव को लेकर समाज में जोश, उत्साह और उमंग का माहौल है। इस बार युवा युवतियों का जुड़ाव आकर्षण का मुख्य बिंदु है। आने वाला साल हम महेश नवमी प्रत्यक्ष रूप से पुरुष, महिला, युवा युवतियों के साथ एकजुट होकर मनाएंगे। जो दीदी का संकल्प है, जो आज का वेबिनार का भी टॉपिक है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जाने वर्तमान की शक्ति। इस सकारात्मक सोच की ऊर्जा को हम अलग अवश्य जगाएंगे। डॉक्टर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुनीता दीदी ने अपने व्यस्ततम समय में से मेरे एक अनुरोध पर हमें सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। आपका पूरे महेश्वरी समाज की ओर से अनेक अनेक आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः सभी को महेश नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। जय महेश। धन्यवाद। धन्यवाद अविनाश भैया। इसी के साथ में हमारे बीच में कृष्णकांत जी भैया जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, मैं उनसे आमंत्रित करना चाहूंगी कि 2 शब्द में हमें इस कार्यक्रम को आगे की ओर मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद श्वेता। सबसे पहले दीदी को नमन। मंच में जूम में पधारे सभी महानुभावों को मेरा नमन। सूरत जिला के द्वारा लिया गया कार्यक्रम, सूरत जिला वैसे तो महेश नवमी पर हमेशा ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आता रहा है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में भी अच्छे कार्यक्रम को किस तरह लेना, यह सूरत जिला ने फिर से कर दिखाया है। और यह कार्यक्रम तो स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज के जिस वातावरण में काफी नकारात्मक ऊर्जाएं हो रही है, वहाँ ब्रह्म कुमारी की दीदी के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम सभी में किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और हम उसके लिए बहुत तत्परित हैं और आशा करते हैं कि सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय महेश। धन्यवाद। धन्यवाद करूंगी कृष्णकांत जी का, जो गुजरात प्रांतीय महेशी सभा के हमारे महामंत्री हैं। आपके शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। अब हम आज के कार्यक्रम में, जैसा दीदी ने बताया, बताने वाले हमने कबीरदास जी का दोहा सुना था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करोगे कब। यानी इसके लिए आज हमें दीदी में वर्तमान में हमें यही बताएगी, जो कुछ करना है वो हमें आज ही करना है। हमने कबीरदास जी को तो नहीं देखा, पर प्रत्यक्ष रूप से हम सुनीता दीदी को देख रहे हैं, जो हमें आने वाले समय में इंतजार ना करके वर्तमान की ही समय की हमें आगे बढ़ना है और वर्तमान को ही श्रेष्ठता देनी है, इस बारे में बताएंगी। अब आगे का मंच, आगे मैं चाहूंगी कि दीदी इस कार्यक्रम को आगे करे और हम सबको समझाएं। हाँ जी, ओम शांति। जय महेश। जय महेश दीदी। महेश नवमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो इन एडवांस। तो माननीय गुजरात प्रांतीय महेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्री, माननीय गुजरात प्रांतीय महेश्वरी सभा के महामंत्री जी, मंत्री श्री और माननीय सूरत जिला महेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री और जो भी कार्य कमेटी के जो भी सारे मेंबर्स हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ श्वेता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सूरज पेरीवाल जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। और साथ में हम कहेंगे कि शिव परमात्मा और उनके निमित्त जो बने कर्तव्य के लिए, इस सृष्टि को परिवर्तन के कर्तव्य के लिए जो निमित्त बने, जिनको हम कहते हैं श्री महेश जी, अर्थात जय महेश जो कहा जाता है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ये मौका दिया गया है महेश्वरी सभा के बीच में। और जैसे कि अविनाश जी ने शुरू में बताया कि छोटे छोटे पलों का हमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जो आज का विषय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, वर्तमान की शक्ति को हम जाने
वैसे कहा जाता है कि जो बीत गया है, जो बीता हुआ कल है, वो तो एक मलाल है। जो आने वाला कल है वो एक सवाल है। जीवन फिलहाल है, तो वर्तमान में ही जीवन है, वर्तमान में ही समाधान है, वर्तमान में ही सत्यता है, वर्तमान में ही परफेक्शन है। आज हम देखते हैं कि अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हो, लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर हो। और जरा गौर से सोचिए इस बात पे, इस प्रश्न के ऊपर गौर कीजिए कि आप कहाँ पर हो अभी, इस समय पर आप कहाँ पर हो। आप कहेंगे कि हम तो आपके मीटिंग में हैं, हम इस सभा में हैं, हम घर पर हैं, लेकिन वास्तव में आप वहीं पर हो जहां आपकी सोच है। शरीर से भले आप यहाँ पर हो, जहां आप जिस स्थान पर हो उस स्थान पर हैं आप, लेकिन वास्तव में आप कहाँ पर हैं? जहां आपकी सोच है। तो इसलिए आपकी सोच कहाँ पर है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम छोटे थे तब छोटेपन में हमको ये बोला गया था कि बेटा आप स्कूल जाओगे ना, आप 10वीं पास कर लोगे ना, फिर आपको हम ये दे देंगे। अच्छा, स्कूल 10वीं पास हो गई, फिर कहा गया कि अच्छा आप 12वीं कर लोगे तब ये हो जाएगा, तब आपको इस प्रकार की हम जो जैसा आप कहोगे वैसा हम दे देंगे। 12वीं पास हो गई, फिर होता है अच्छा अभी कॉलेज जाना है, ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन के बाद आता है कि अब अच्छी नौकरी होनी चाहिए। अब नौकरी हो जाती है तो फिर कहते हैं कि अभी लाइफ सेटल कर लें। लाइफ सेटल हो जाए तो कहते हैं अच्छा बच्चों को सेटल कर लें। बच्चे सेटल हो जाए फिर कहते हैं अच्छा रिटायरमेंट हो जाए तब देखा जाए। तो इस प्रकार से हमारी जो सोच है वो भविष्य की ओर बढ़ती जाती है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये वस्तु प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम वो कर लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी सोच कहाँ चली जाती है? भविष्य में चली जाती है। या फिर हमारी सोच कहाँ चली जाती है कि कल क्या हुआ था, कल क्या प्रोग्राम था, कल कैसा हुआ था, कल उसने मुझे क्या बोला था, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कर लेता कल तो कितना अच्छा होता। या कल ही छोड़ो, आज का भी जो बीत गया, सवेरे ये हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता। तो इस प्रकार से हमारी सोच कहाँ चली जाती है? हमारी सोच पास्ट में, अतीत में चली जाती है। और अतीत में सोचते सोचते, भविष्य में सोचते सोचते वर्तमान में जीना जैसे कि हम तो भूल ही गए हैं कि वर्तमान है, वर्तमान ही सब कुछ है। वास्तव में जो बीत गया वह भी एक वर्तमान था। अभी जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, बस ये जो पल है, इस पल के पहले वाला पल वही तो अतीत हो गया। अब का ये पल वो भी अतीत हो जाएगा। और अभी का ये जो पल है, अभी जो हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं भविष्य के लिए। तो हम जो भी अभी करेंगे उसी से हमारा भविष्य निर्माण होना है। तो इसलिए वर्तमान में ही तो शक्ति है कि ये वर्तमान ही तो हमारा अतीत हो रहा है और ये वर्तमान ही तो हमारा भविष्य बनेगा। लेकिन हमारी सोच कहाँ जा रही है? उस भविष्य में जो काल्पनिक है, जो अभी तक आया नहीं है, उस अतीत में जो बीत चुका, जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में अगर कुछ है तो वो क्या है? वो है वर्तमान। ये अभी का समय, ये अभी का पल, ये है हमारे कंट्रोल में।
जब कोई फोटो खींचते हैं ना, कैमरा के सामने होते हैं ना, तो उस समय पर क्या करते हैं, अपने आप को एकदम स्थिर कर लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं ना, क्योंकि वही पल है जो कैमरा से क्लिक हो गया तो वह उसके अंदर चला गया। और जैसे ही अगर उस समय पर वो क्लिक होने पे वो नहीं रहा तो फिर क्या होगा, फिर वो अतीत हो जाएगा। फिर सोचेंगे अरे थोड़ा सा मुस्कुरा देते तो कितना अच्छा होता, थोड़ा सा स्थिर बैठ जाते तो कितना अच्छा हो जाता। तो वैसे ही हमारा जीवन रूपी कैमरा अभी अभी हमारा फोटो खींच रहा है, क्लिक कर रहा है, इसलिए वर्तमान में अभी हम क्या कर रहे हैं उसका महत्व है। वर्तमान में अभी हमें मुस्कुराते रहना है, वर्तमान में अभी हमें अपने आप को स्थिर रखना है, साक्षी दृष्टा होके रहना है। क्योंकि ये जो वर्तमान में हम बीज बो रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, उसी से हमारे संस्कार बन रहे हैं। वर्तमान ही वो समय है जो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएशन करते हैं। कुछ भी नया अगर क्रिएट करते हैं तो वो वर्तमान में करते हैं। इसलिए अगर बीते में अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाए, मान ली ऐसी कोई गलती हो गई जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हो गई गलती वो। एक बार क्या हुआ, एक बहन जो है, गर्मी का जब मौसम था, अभी तो बारिश शुरू हो रही है, तो बहुत गर्मी जब थी तो उस समय पर नींबू शिकंजी बना रही थी। अब नींबू शिकंजी बनाते बनाते उसको फोन आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, तो उसको लेना पड़ा। और आजकल तो होता है ना ऐसे, मोबाइल ऐसे रख लेते हैं और ऐसे हाथ से काम भी करते जाते हैं। तो वो नींबू निचोड़ रही है और वो मोबाइल पे बात भी कर रही है। अब बात करते करते उसको अपने लिए शिकंजी बनानी थी, एक नींबू काफी था। बात करते करते जो सामने नींबू थे वो सब निचोड़ दिए। अब बात पूरी हुई, देखा तो अरे इतना नींबू निचोड़ दिया, अब तो बहुत खट्टा हो गया, क्योंकि फोन करते करते ध्यान ही नहीं रहा था। तो अब तो वो नींबू इतना डाल दिया है, खट्टा हो गया है। अब चाहे उसको रिवर्स करें तो रिवर्स कर सकेंगे, तो वो नींबू को वापस निकाल तो नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसे डिसीजंस लाइफ में कुछ हो जाते हैं कि हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उस समय पर हम बीती के बारे में सोच के गिल्ट करते हैं, अरे हमने अगर कम नींबू निचोड़ दिया होता, अरे हमने वो फोन नहीं उठाया होता, या उठाया भी तो थोड़ा ध्यान दे दिया होता। ऐसे सोचते रहे तो क्या होगा, हम सोचेंगे अब ये तो बहुत खट्टा हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते। परेशान मन रहेगा तो वो परेशान मन क्या करेगा, उठा के फेंक देगा, छोड़ो इसको, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, उसका मूड ऑफ हो जाएगा, बैठ जाएंगे, दूसरा जो काम करना है वो भी नहीं कर पाएंगे, और पूरा दिन खराब। फिर कोई सामने आया तो उसके ऊपर भी अपना पूरी जो खुद परेशान है तो अपनी परेशानी उसके ऊपर भी निकाल देंगे, उसके ऊपर भी गुस्सा कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन वर्तमान का जो समय है वो हमने उसी अतीत में बिता दिया, तो वर्तमान भी कैसा हो गया, फिर वर्तमान भी खराब हो गई। और वर्तमान में जो हमने बीज बो दिया उसके कारण जो आने वाला भविष्य था वह भविष्य भी क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, इन्वेस्ट क्या किया, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी, गुस्सा, परेशानी, निराशा। तो उसके कारण भविष्य जो अगला पल हुआ उसमें भी हमने दूसरों पे गुस्सा कर दिया, उससे हमारे रिश्ते और खट्टे हो गए। नींबू से वो तो खट्टा हुआ तो हुआ, लेकिन मन खट्टा होने के कारण रिश्ते भी खट्टे हो गए, है ना। अब ऐसे समय पर अगर हमें वर्तमान में जीना है और हम उस समय वर्तमान पे ही फोकस करें कि जो हो गया सो हो गया, जो बीती सो बीती, उसको बिंदी लगा दें, उसको फुल स्टॉप लगा दें, और वर्तमान में अगर फोकस करते हैं तो क्या होता है, उससे फायदा क्या होगा। तो उस बहन ने क्या किया, उसने सोचा चलो बीती सो बिंदी लगा देते हैं, अब जो हो गया सो हो गया,
अब मुझे वर्तमान पे फोकस करना है। तो उसने वर्तमान में फोकस किया कि अच्छा चलो अभी इसका खट्टापन निकालने के लिए क्या किया जाए। तो उसको ऑल्टरनेट आया, फेंकने के बजाय उसने उसमें और ही पानी डाल दिया। तो और एक्स्ट्रा पानी जब डाला तो 1 गिलास नींबू शिकंजी के बजाय 5-6 गिलास नींबू शिकंजी बन गई। तो उसमें कल्याण हो गया। और उस कल्याण से क्या हो गया कि और कोई आए दूसरे, उनको भी पिलाना हो गया। तो देने का कार्य हो गया। तो इसलिए वर्तमान में जब हम फोकस करते हैं तो एक तो हमारी बुद्धि क्रिएटिव हो जाती है। हम उस क्रिएटिव वे से सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम इसमें नया क्या करें, नवीनता क्या करें, और हम ऐड करना शुरू कर देते हैं, एडिशन करना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी को ऐड करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पॉजिटिविटी को ऐड करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम देना शुरू कर देते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, वो फोन अभी नहीं बाद में आ जाता, ऐसे एक्सपेक्टेशन करने के बजाय हम थैंक्स देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हुआ, ऐसा हो गया तो उसके कारण आज देखो मैं और पानी डाल रही हूँ और 1 गिलास के बजाय 4-5 गिलास नींबू शिकंजी के बन रहे हैं। तो इसमें भी कल्याण हो गया। तो दिल से शुक्रिया निकलेगा, थैंक्स निकलेगा। तो इसलिए वर्तमान में फोकस करने से हम एप्रिशिएट करना सीखेंगे, जो कुछ भी हुआ उसमें अच्छाई देखना सीखेंगे, और उसमें हम जो अब अच्छाई देखेंगे तो उसके प्रति हम आभार व्यक्त करना सीखते हैं। इसलिए वर्तमान में शक्ति है, क्योंकि जो बीत गया वो तो जैसे कहते हैं भूतकाल हो गया, उसके बारे में सोचेंगे तो दुख होगा। भविष्य अभी तक आया नहीं है, भविष्य कल्पना है, उसके बारे में भयभीत होंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर अंदर डर पैदा हो जाएगा। लेकिन एक वर्तमान ही है, जब हम वर्तमान में फोकस करते हैं तो एक शांति की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए अगर हमें शांति की अनुभूति करनी है तो वो हमें क्या करना है, वर्तमान में देखना है, वर्तमान में जीना है। और जैसे हम वर्तमान में जीते हैं और शांति की अनुभूति करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी अगर परफेक्शन है तो वो वर्तमान में ही है। हमेशा हमारी एक शिकायत रहती है कि काश उसको वो इस प्रकार से कर देते तो बहुत अच्छा होता, अर्थात परफेक्ट होते तो बहुत अच्छा होता। स्कूल में है, बच्चे हैं, टीचर परफेक्ट हो, कॉलेज में है तो बाकी सब जो है वो परफेक्ट हो, जॉब में है तो बॉस परफेक्ट हो, जो साथ में कार्य कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम पे पहुंचती हूँ तो हर एक को टाइम पे आना चाहिए। तो इस प्रकार से हर जगह हम परफेक्शन देखते हैं। घर में है तो हमने देखा होगा इस कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन में घर में थे तो हमने एक दूसरे से क्या चाहा कि हर कोई परफेक्शन से कार्य करे, हम भी करें, दूसरे भी वैसे ही करें, जैसा हम चाहें वैसा ही सब कोई करते जाए। तो परफेक्शन हमने क्या कहाँ देखा, बाहर देखा, दूसरों में देखना चाहा। हम परफेक्शन कहाँ देख रहे हैं, हमारे अतीत में कि ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, भविष्य कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि भविष्य में ऐसा परफेक्ट होने के लिए हमें, लेकिन वर्तमान में क्या करना है वो देखना है। और इसलिए अगर हम देखें तो जो अतीत हो गया वो तो बीत गया, वो अभी नहीं है, तो वो वर्तमान का सत्य नहीं है। जो भविष्य है वो भी वर्तमान का सत्य नहीं है, लेकिन जो वर्तमान हमारे सामने है वही सत्य है, वही रियल है, और वही परफेक्ट है हमारे कर्मों के अनुसार। हर एक के कर्मों के अनुसार हम वर्तमान में हैं। तो इसलिए हमारा वर्तमान वो हमारे ही पास्ट के कर्मों का फल है। तो इसलिए अगर हम कहें कि आज हमने इतना कुछ मेहनत की, इतने हमारे बाल सफेद हो गए, हम अनुभवी हो गए, हमने इतनी मेहनत की, फिर भी देखो आज ये बच्चे ऐसे हैं,
ये परिस्थिति ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है, तो हम फिर भी पॉइंट करते, फिंगर ब्लेम करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। तो वास्तव में हम ये भूल जाते हैं कि ये जो कुछ भी वर्तमान है ये हमारे ही पास्ट कर्मों के कारण है। इसलिए वर्तमान में हर चीज परफेक्ट क्यों है? क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमारा वह फल है। और इसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि वर्तमान में ही सब कुछ परफेक्शन है, और इस वर्तमान को अगर हम जो है जैसा है उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वो शांति की अनुभूति होती है। और उस शांति से हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा आता है कि ठीक है, अब हमें वर्तमान में ऐसा करना है ताकि हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ हो जाए। तो अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना भी है तो उस भविष्य के अतीत के बारे में सोचें, अर्थात वर्तमान के बारे में सोचें। अगर हमें अतीत के बारे में सोचना भी है तो उस अतीत के भी भविष्य के बारे में सोचें, अर्थात वर्तमान के बारे में सोचें। क्योंकि सारी शक्ति वर्तमान में ही है। वर्तमान में ही हमारे पास शक्ति है चूज करने की। हमें चुनना है। क्या चुनना है? जो हमें भविष्य चाहिए वो अभी वर्तमान में अगर जो हम चुनेंगे, जो हम सोचेंगे, वही भविष्य होगा। इसलिए वर्तमान में हमें चुनना है, चॉइस करना है कि हमें क्या चाहिए। अगर हमें भविष्य में चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो सुखी हो, हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो हमें वेट नहीं करते रहना है कि ये ठीक हो जाए तो हमारे भविष्य में सुख शांति होगी, हमारा प्रमोशन हो जाए तो सुख शांति होगी, हमारी सैलरी ज्यादा हो जाए या अच्छा जॉब हमें मिल जाए तो सुख शांति होगी, हमारे बिजनेस का ये जो परिस्थिति है वो ठीक हो जाए तो सुख शांति होगी। नहीं, वर्तमान में हम चूज करें कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं। ये हमें जो ज्ञान है वो हमें वर्तमान में ही मिलता है। इसलिए श्री महेश जी का जो बताया गया है कि तीसरा नेत्र खुलता है और तीसरा नेत्र खुलते ही प्रलय हो जाता है। वो कौन सा प्रलय होता है? वो प्रलय होता है विघ्नों का, वो प्रलय होता है हमारी गलतियों का, वो प्रलय होता है हमारे दुखों का। तो वो नेगेटिव इमोशंस का प्रलय है। और वो नेगेटिव इमोशंस का प्रलय कब होगा? जब वर्तमान में हम वो तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र, ज्ञान चक्षु को हम खोलेंगे। और जैसे उस ज्ञान चक्षु से जब हम देखेंगे तब हम उस वर्तमान में जिएंगे। अगर हम इन आंखों से देखते हैं तो हम परिस्थितियों को देखते हैं, और ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है वो हमारे अतीत के कारण उत्पन्न हुई है। और उन परिस्थितियों को देख करके जो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो भी क्या है? वो भी काल्पनिक है। लेकिन जब हम तीसरे नेत्र को खोलते हैं और तीसरा नेत्र जब हम वर्तमान में उस तीसरे नेत्र से देखते हैं तो आदि मध्य अंत तीनों को देखते हुए वर्तमान में हम चूज करते हैं कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। हम ये महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो हम नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी वर्तमान में जब हम फोकस करेंगे कि हम पाएंगे कि ये जो शरीर है या ये शरीर से रिलेटेड जो भी पोजीशन है, जो भी हमने अक्वायर्ड किया है, वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के एफर्ट से अक्वायर किया है। लेकिन वर्तमान में हमारी आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि ये जो कुछ भी अतीत के ऊपर अगर हम अपनी आइडेंटिटी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तो फिर हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है कि देखो मैं ये हूं, मैंने ये अनुभव किया है, मेरा ये अनुभव है, मेरी ये मान्यता है, मेरा ये विचार है, मेरी ये राय है।
मैंने इतने सालों से इतना सब कुछ जीवन देखा है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही आप मानिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक अभिमान आ जाता है। लेकिन जब हम वर्तमान पे फोकस करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये सब कुछ तो मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान अभी इस समय इस शरीर से भी परे, इस तीसरे नेत्र से जब हम देखते हैं, ज्ञान चक्षु से, तो हम महसूस करते हैं कि मैं तो एक अजर अविनाशी, एक अमर आत्मा हूं, जो कभी मरती नहीं है, जो कभी भी आत्मा जो है वो कभी भी अगर उसको पानी में रख दो तो गीली नहीं होती, तो आत्मा को अग्नि पे रख दो तो वो कभी जलती नहीं। क्यों? क्योंकि इन 5 तत्वों से परे है। तो मैं ये अजर अमर अविनाशी आत्मा, और मेरा निजी धर्म जो मैं आत्मा यहाँ पर हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारा वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आज्ञा चक्र कहते हैं, और जब यहाँ से यहाँ हम डाइसेक्ट करते हैं तो ये मस्तिष्क के अंदर एक हाइपोथैलेमस है जिसको सीट ऑफ इमोशंस कहते हैं। उस हाइपोथैलेमस के पास ये जो चेतन शक्ति है, ये वो मैं आत्मा हूं। और ये मैं आत्मा, मुझ आत्मा का निजी गुण क्या है? तो जब हम इस शरीर के भान से परे चले जाते हैं, इस 5 तत्वों की बनी इस प्रकृति से परे चले जाते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि मुझ आत्मा का निजी गुण ही शांति है, मुझ आत्मा का निजी गुण ही पवित्रता है, मुझ आत्मा का निजी गुण सुख है, मुझ आत्मा का निजी गुण शक्ति है, मुझ आत्मा का निजी गुण ज्ञान स्वरूप है, मुझ आत्मा का निजी गुण आनंद स्वरूप है, मुझ आत्मा का निजी गुण प्रेम स्वरूप है। ये जो 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये 7 ही गुण मेरा वर्तमान है, यही मेरी रियलिटी है, और इसी में मुझे जीना है, यही मेरा जीवन है। और जब इस बात को हम महसूस करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो न भविष्य की चिंता हमें सताती है और न ही पास्ट हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और वर्तमान में हम अपने आप को पूरा नियंत्रित महसूस करते हैं। हमारा मन एकदम शांत, वर्तमान में कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में हो जाता है। और जब हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है, शांत हो जाता है, हम उस प्रेम स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो मुझ आत्मा का कौन है? जब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो मेरा कौन है, मेरा क्या है, उसका भी एहसास हमें हो जाता है। क्योंकि जब हम भूतकाल में रहते हैं या जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, तो मेरा क्या होता है, हम इस मेरे शरीर को देखते हैं, तो ये मेरा शरीर जो हमें पास्ट में से मिला है, और उसको हम जब वर्तमान में देखते हैं, जो हमारा ये अतीत है, या उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा जो हो जाता है, तो वो ये मेरे संबंधी, जो देहधारी संबंधी है, उसको हम देखना शुरू कर देते हैं, उसको मेरा कहते हैं। फिर उसमें मोह ममता चली जाती है, और फिर उसके कारण, क्योंकि ये मेरा है, तो उस पर हम अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये देखते हैं कि ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो इस शरीर से रिलेटेड ये जो संबंधी है, ये भी तो इस शरीर के रिलेटेड है ना। जब तक ये शरीर है तब तक है, इस जन्म के हैं, लेकिन इन सभी के अंदर भी तो वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा विराजमान है। तो ये सभी भी तो एक आत्मा है, और जब हम सभी आत्माएं हैं, तो हम सभी आत्माओं का कौन है? तो वो है वो परम शक्ति, परम आत्मा, जो हम सभी आत्माओं का पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, सर्वशक्तिवान वो शक्ति है। और जब हमारी बुद्धि उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है,
तो वर्तमान में हमारी बुद्धि जब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है तो फिर हमारे जीवन में वो परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियां समा जाती हैं। और परमात्मा की शक्तियां क्या है? परमात्मा के गुण है शांति के सागर। जैसे आत्मा के गुण ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम है, वैसे ही परमात्मा के गुण है ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान है वो। और जब उनसे हमारा बुद्धि का नाता जुड़ जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो हमारी मन की शांति और हमारे मन के प्रेम को, हमारे मन के आनंद को चुरा सके। न अतीत उसको चुरा सकता है, न भविष्य उसको चुरा सकता है, क्योंकि हम वर्तमान में हमारे जो रियलिटी है, जो हमारी सत्यता है, उस सत्यता पे हम अडिग हैं, उस सत्यता से हम जुड़े हैं, उस सत्यता से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यही मेरी आइडेंटिटी है। जब ओरिजिनल कोई चीज होता है, सोना ओरिजिनल है, तो उसकी चमक और दमक ही अलग होती है। तो वैसे ही जब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहते हैं, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और परमात्मा से जुड़े रहते हैं, तो हमारी वो इनर ब्यूटी निकल आती है। वो सुंदरता जो हम कहते हैं कि जीवन में हो, वो सही मायने में वो सुंदरता आती है। इसलिए महेश जी के मस्तक पे वो चंद्रमा दिखाते हैं, और चंद्रमा जो सुंदरता का प्रतीक है। तो हम जब कहते हैं कि महेश्वरी जी, हम सब महेश्वरियां जो है वो महेश जी की संतति, तो हमें कितना नशा होना चाहिए, कितना गौरव होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए कि वो ही उसके हम संतान है, अर्थात कि हमें वर्तमान में हम उनकी संतान हैं। उस वर्तमान की स्थिति में हम रहें कि हम वर्तमान में ही वो शक्ति है कि हम उनकी संतान है। अगर हमने आपको अतीत में हम लेकर के गए तो फिर हम अपने वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य अपनी किरणें फैला रहा है, लेकिन अगर हमने पर्दा डाल दिया, खिड़की बंद कर दी, तो फिर क्या होगा? हम उस सूर्य की जो असलियत है, जो उसके गुण है, प्रकाश, जो ऊर्जा है, उससे हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हम फिर कहते हैं कि अंधेरा ही सत्य है। जो है हमारे सामने वो तो अंधेरा है। हाँ, वर्तमान में तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह सत्य नहीं है। जो परिस्थितियां हैं, जो अंधकार है, वह सत्य नहीं है। वह तो इसीलिए है क्योंकि हमने वो एक बैरियर डाल दी, एक दीवार बना दी है। हमने अपने आप को अपने वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्तमान से कनेक्टेड रहें। हमारा वर्तमान क्या है वो हम अच्छी तरह से जाने कि हमारा वर्तमान वो नहीं है जो इन आंखों से हमें दिखाई दे रहा है। हमारा वर्तमान वो है जो हम तीसरे नेत्र से हम देख रहे हैं, वो ही हमारा वर्तमान है। और उसी पे हमें रहने का प्रयास करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। एक होता है वो पेंडुलम होता है ना, जो अगर आप उसको थोड़ा सा अगर हिला दो तो वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेकिन फिर अपने जो उसका जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें आ जाएगा। भले वो पास्ट में चला जाए, फ्यूचर में चला जाए, लेकिन फिर अपने वर्तमान के पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन मन अभी वैसा पेंडुलम नहीं है। उसको हमें कॉन्शियसली, हमें उसको ध्यान देते हुए वर्तमान में उसको जीते हुए उसको वर्तमान में रखना पड़ेगा, और उसके लिए बार 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 प्रयास करना पड़ेगा। बचपन में कहानी नहीं सुनी थी वो कौवे की? वो कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यासा था और उड़ रहा था, वो आसमान में ढूंढ रहा था कि कहीं पे जो है उसको पानी मिले। दूर दूर तक उसको कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दे रहा था।
लेकिन एक झाड़ के नीचे उसको एक जैसे घड़ा दिखाई दिया और लगा उसमें पानी होगा। वो गया उसके पास और देखा कि उसके अंदर तो बहुत थोड़ा सा पानी है। उसकी चोंच तो उसके अंदर जा ही नहीं रही थी। उसका मुंह जो था वो छोटा था, पर उसको प्यास लगी थी। उसके लिए अब उस पानी के अलावा तो और कुछ था ही नहीं उसके सामने। तो उसने क्या किया, उसने निराश होकर के बैठ नहीं गया, लेकिन उसने प्रयास किया। एक के बाद एक उसने वो जो भी कंकड़ थे, छोटे छोटे पत्थर थे, उसको उठाए और उसके अंदर वो डालता गया, जब तक डालता गया तब तक डालता गया, जब तक कि वो पानी ऊपर न आ जाए। और थोड़ी देर में जब वो पानी ऊपर आ गया तब उसने वो पानी पी लिया। तो ऐसे ही हमें प्रयत्न करते जाना है, प्रयास करते जाना है। जो बीत चुका है वो हमारे सामने आएगा, जो भविष्य अभी तक आया नहीं है उसके बारे में भी विचार आते रहेंगे, लेकिन प्रयास करते रहना है वर्तमान में रहने का। अपने असलियत जो हमारी ओरिजिनलिटी है, हम जो हैं आत्मा, उसके बारे में बार बार अपने आप को स्मृति दिलाने का प्रयास करना है, उसको चूज करना है। मेरी चॉइस है कि मैं अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहूं या मैं अपनी जो बीत गया उसके बारे में सोचूं, या जो अभी तक आया ही नहीं है भविष्य उसके बारे में कल्पना करूं। ये मेरी चॉइस है, ये शक्ति मेरे पास है चूज करने की। और इसलिए मुझे चूज करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, प्रयास करते रहना है कि मैं हमेशा वर्तमान में रहने का ही प्रयास करूं और यही क्रिएट करूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी हुआ वह भी अच्छा ही हुआ, और जो होगा वह अच्छे से अच्छा ही होगा। यही मंत्र को हमें वर्तमान में दोहराते रहना है, उसको अनुभव करते रहना है, उसी का प्रयास हमें करते रहना है। जितना हम ये मंत्र का प्रयास करते जाएंगे, उसके एहसास में रहते जाएंगे, तो गारंटीड है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि अरे कुछ भी अच्छा नहीं है, जॉब चली गई है, क्या अच्छा हुआ, हम कहेंगे क्या अच्छा हुआ, लेकिन वो तो बीत गया ना। वर्तमान में फोकस करें कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या प्रयास करना है, उस पे फोकस करें। और जब फोकस करेंगे वर्तमान पे तो फिर हमें दिखाई देगा कि अरे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है सामने, इतने सारे मौके हैं सामने, और उन मौकों के अगर हम उसके आगे उसको अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर भी इतनी सारी शक्तियां हैं, क्योंकि यही परिस्थितियां हैं जो हमारी अंदर की शक्तियों को सरफेस पे ले आती है, बाहर ले आती है। अब तक अगर हमने बीती जो हमारे साथ हुई अगर उसी पे फोकस करेंगे, या जो भविष्य में क्या होगा कैसे होगा उस भय में अगर हम रहेंगे, तो हमारे अंदर की जो सुषुप्त शक्तियां हैं उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए वर्तमान में जब हम फोकस रहते हैं और अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी से कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास हम करते हैं, और उन शक्तियों के बल पर हम हमारे लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं, और हमारे जो बीत गया उसके ऊपर भी हम विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हार जो होती है वो तब होती है जब हम मन से हार जाते हैं। वैसे अगर हम हार गए तो वो हार नहीं है, लेकिन अगर हम मन से हार गए तो वो निश्चित रूप से हार है, क्योंकि मन से हारना अर्थात वर्तमान में नहीं जीना, वर्तमान में फोकस नहीं करना, लेकिन अतीत या भविष्य के ऊपर फोकस करना, ये है मन से हारना। और मन से जीतना अर्थात वर्तमान में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहना कि मैं तो महेश जी की संतति, विघ्न विनाशक की संतति,
मैं इतनी महान श्रेष्ठ सफलता मूर्त आत्मा हूं। तो ये है वर्तमान में मेरी रियल आइडेंटिटी। अपने इस रियल आइडेंटिटी में रहना ये बहुत बड़ी शक्ति है, और ये अगर हम अभी नहीं करेंगे तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल तो कोई है ही नहीं। कल तो कुछ भी नहीं है, जो है वो अभी का ही पल है। अभी का ही पल है जो कल होगा, अभी का ही पल है जो कल वापस बन जाएगा, अर्थात अतीत बन जाएगा, और अभी का ही पल है जो कल भविष्य भी होगा। इसलिए वैसे देखा जाए तो भविष्य तो कुछ है ही नहीं, जो है वो अभी ही यही पल है। इसलिए अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। अभी ही समय है, जो कुछ भी हमें करना है वो इसी समय, अभी का ही, वर्तमान समय का ही पल है। इसलिए कहते हैं अच्छा कार्य करना है अभी कर लो, भविष्य में और वो कल आ जाएगा, जो क्योंकि अभी अच्छा किया इसलिए भविष्य में भी शक्ति रहेगी और एक अच्छा कार्य करने की। लेकिन अभी अगर हमने वो अच्छा कार्य नहीं किया तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, और भविष्य में भी हम नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं भविष्य में ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी ना, हमारे पास और पैसा आ जाएगा ना, तब हम और अच्छा कार्य कर लेंगे। लेकिन अगर हमने अभी नहीं किया, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे कैसी भी स्थिति है, अगर हमने अभी वो देने का कार्य, अच्छा कार्य करना था, देने का कार्य करना, दाता का कार्य करना, फिर चाहे वो धन से दो, फिर चाहे वो आप अपनी विशेषताओं से दो, अपने गुणों का दान करो, चाहे ज्ञान का दान करो, कोई कला का दान करो, चाहे कोई भी दान करो, लेकिन वो अभी करना है, इसी वक्त करना है। हम सोचे कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तब हम करेंगे, ये बीमारी चली जाएगी, कोरोना चला जाएगा, तब हम ये कार्य कर लेंगे, फिर तो हम इंतजार करते ही रहेंगे और वह पल कभी नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान में वो शक्ति है इंतजाम करने का। अभी हमें शक्ति है कि हम प्लानिंग कर ले, प्रिपेयर कर ले अपने आप को। अगर भविष्य का कोई सपना है भी तो उसको भी पूरा करने के लिए अभी हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और वो कदम ये है कि मैं सफलता का सितारा हूं। पॉजिटिव सोचना ये सबसे बड़ा कदम है जो हमें उठाना है वर्तमान में, कि मुझे वर्तमान में क्या कंट्रीब्यूट करना है। आज अगर हमारे जीवन में कुछ सुंदरता है तो वो भगवान की देन है, लेकिन हम भगवान को भी क्या दे सकते हैं, वो हमारी भगवान के प्रति एक गिफ्ट होगी जो वर्तमान है। इसलिए कहा जाता है जो पास्ट हो गया, yesterday was a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift। ये प्रेजेंट है, वो गिफ्ट है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट्स बोलते हैं ना, प्रेजेंट अर्थात गिफ्ट। तो ये प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंट है, गिफ्ट है, क्योंकि वर्तमान में देने की शक्ति है। जो अगर हम नहीं दे पाते हैं, अर्थात हम वर्तमान में नहीं जी रहे, हम तो पास्ट में जी रहे या भविष्य में जी रहे। क्योंकि कब हम नहीं दे पाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि यदि मेरे पास ये हो जाए तो मैं दूं, उसने तो मुझे दिया नहीं तो मैं क्यों दूं। तो ये हो गया अतीत के बारे में सोचना और अतीत में जीना। तो वर्तमान में हम है नहीं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे। तो उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं अभी नहीं दे सकता, या ऐसा मेरे पास हो जाएगा तो मैं दूंगा, ये हो गया अतीत या भविष्य में जीना। इसीलिए हम वर्तमान में दे नहीं सकते। तो वर्तमान में हम महेश जी की संतति है, दाता की संतति है, देव आत्मा की संतति है। हम देव आत्मा की संतति अर्थात देने वाले हम हैं। और वो कब होगा, जब हम वर्तमान में इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि मैं कौन, मेरा कौन। तो इसकी स्मृति
हमेशा हम वर्तमान में बनाए रखें तो हमेशा हम देते रहेंगे, और जब देते रहेंगे तो हमारी खुशी, हमारा आनंद इतना बढ़ेगा कि हमारा तनाव, हमारी परिस्थिति तो उसके आगे कुछ भी नहीं, वो तो एकदम जैसे छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए बड़ा कौन है? वर्तमान बड़ा है, न अतीत बड़ा है न भविष्य बड़ा है, वर्तमान बड़ा है। और वर्तमान कब बड़ा है? जब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी आत्मा और परमात्मा की हम संतान है, उस स्मृति में बस एक ही बात, एक ही ये महामंत्र को हम याद कर ले तो हम वर्तमान में जीना सीख लेंगे और भविष्य से खाली हो जाएंगे। क्योंकि जब हम भविष्य से खाली होंगे ना, तब इस वर्तमान में ये नया क्रिएशन कर पाएंगे। भविष्य का डिस्ट्रक्शन, महेश जी की संतति अर्थात प्रलय किसका? अतीत का प्रलय कर ले तो भविष्य का क्रिएशन करेंगे। तो ब्रह्मा जी के समान हम भविष्य का क्रिएशन करें, और महेश जी शंकर जी के समान हम अतीत का डिस्ट्रक्शन करें, तो विष्णु जी के द्वारा हम उस भविष्य की पालना कर पाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ही त्रिमूर्ति से हमें सीखना है कि हमें कैसे वर्तमान में हमें जीना है, वर्तमान में हमें कैसे क्रिएटर बनना है, कैसे डिस्ट्रक्टर बनना है, किस चीज का क्रिएशन करना है, पॉजिटिविटी का, और नेगेटिविटी का हमें डिस्ट्रक्शन करना है। और वो सब करना है वर्तमान में, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल वापस हमारे हाथ में नहीं आएगा। इसलिए जो करना है अभी ही हमें करना है। तो इसलिए अभी इसी वक्त चले हम इस अपनी अंदर की यात्रा की ओर। बाहर तो हम खूब भागते रहे, अब अंदर की ओर जरा भागना शुरू करते हैं। तो कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया ना कि बैठ करके लॉकडाउन हो जाए और अंदर की यात्रा करें। तो ये पाठ हम पूरा पक्का कर लें कि हमें स्टे होम स्टे सेफ है, अर्थात ये अंदर जो हमारा घर है, अपनी जो रियल आइडेंटिटी, मैं जो आत्मा हूँ और जो परमात्मा जहाँ रहते हैं, वो जिस देश को परम धाम कहते हैं, जो इस पांच प्रकृति से भी परे, जो ब्रह्म में तत्व का बना हुआ ब्रह्मलोक है, वो परम धाम, वो हमारा असली घर, उसमें अगर हमारी बुद्धि रहेगी तो हम स्टे होम स्टे सेफ रहेंगे हमेशा के लिए। तो चले हम स्टे होम स्टे सेफ करें अपने आप को, और वो है वर्तमान में फोकस करें। तो शांति से, बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए, आंखें खुली रखते हुए पीठ को सीधी करें और इस शरीर के, इस मस्तक के बीच में अपने आप को देखें कि मैं एक सफलता मूर्त आत्मा हूं। एक छोटा सा दिव्य सितारा हूं। जैसे रात को हम आकाश में सितारे देखते हैं, वैसे अपने आप को देखें कि एक छोटा सा सफेद सितारा मेरे मस्तक के बीच में है। यही मेरी वास्तविक आइडेंटिटी है, यही मेरा असली रूप है, यही मेरा वर्तमान है। अपने तीसरे नेत्र से देखें अपने आप को। बुद्धि रूपी चक्षु से, ज्ञान चक्षु से विजुलाइज करें कि मैं एक छोटा सा दिव्य सितारा शांति से भरपूर हूं। मेरे चारों तरफ शांति की ऊर्जा है।
शांति का प्रकाश है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। एक पंछी जैसे पिंजरे से उड़कर उमंग से ऊपर की ओर उड़ता है, ऐसे ही शरीर रूपी पिंजरे से मैं आत्मा रूपी पंछी विजुअलाइज करें, इस आकाश की ओर उड़ रही हूं और इस आकाश से भी परे एक सुनहरा लाल ब्रह्ममय तत्व का आकाश है। कितना सुंदर ये दृश्य है। इस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हम सभी आत्माएं हीरे की तरह चमक रही हैं। यही मेरा घर है, परम धाम। और इसी घर में मुझ आत्मा का पिता, जो मुझ आत्मा की तरह ही रूप में बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान एक बेदाग हीरा है, सर्वशक्तिवान है, सर्व का कल्याणकारी शिव भोलानाथ है, जिसको हम बहुत प्यार से हमारे पिता होने के नाते शिव बाबा कहते हैं। उस भोले बाबा शिव परमात्मा की हम संतान हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तहे दिल से शिव परमात्मा का आभार व्यक्त करें। आज जो कुछ भी हमारे पास है परमात्मा की देन है। दिल से परमात्मा का शुक्रिया करें। और प्रतिज्ञा करें कि आपने जो हमें दिया है, आपके जो गुण और शक्तियां हैं परमात्मा की, उन्हीं गुण शक्तियों का हम स्वरूप बनकर उसी का दान हम सबको करते रहेंगे, हम सबको देते रहेंगे। चाहे किसने कैसा भी व्यवहार अतीत में किया हो, लेकिन मुझे वर्तमान में अपने इस अनादि शांति प्रेम के स्वरूप में रहकर उसको मुझे प्रेम ही प्रेम देना है, उसको मुझे स्नेह और सहयोग ही देना है। और ऐसा करने से उसके साथ जो मेरा भविष्य रिश्ता है, उसकी नींव को हम मजबूत कर रहे हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बाहर से चाहे कितना भी अभाव दिखाई दे रहा,
लेकिन हम अपने इस तीसरे नेत्र से देखें कि मैं आत्मा परमात्मा के गुण और शक्तियों से कितनी भरपूर हूं। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा खजाना तो मेरे इस असली स्वरूप आत्मा के स्वरूप में है। परमात्मा के गुण और शक्तियां, ये सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा खजाना तो ये ज्ञान धन है। और इसी को मुझे बांटते रहना है, देते रहना है। इसी को मुझे अपने जीवन में धारण करते जाना है। यही मेरा वर्तमान है, यही वर्तमान की शक्ति है। इसी से मेरा एक बहुत सुंदर अतीत होगा और इसी से मेरा आने वाला भविष्य भी बहुत सुंदर है। मेरा भाग्य, मेरा भविष्य मेरे हाथ में, मेरे वर्तमान में है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अभी इसी वक्त अपने इस स्वरूप में रहना है। वो मुस्कुराएगा तो मैं मुस्कुराऊंगी नहीं, अभी इसी वक्त मुझे मुस्कुराते रहना है। उसने ऐसा नहीं किया मेरे साथ तो मैं क्यों करूं? नहीं, अभी इसी वक्त मुझे उसे शांति स्नेह देते रहना है। इसमें ही मेरा कल्याण है और इसी में सर्व का कल्याण समाया हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, वर्तमान में ही शक्ति है। इसलिए वर्तमान में ही मुझे हर पल जीना है, मेरे रियल आइडेंटिटी के साथ, मेरे परमात्मा के साथ। धन्यवाद। ओम शांति। दीदी, इतनी जिज्ञासाएं हैं मन में, इतने सारे सवाल हैं। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय कम हो रहा है और सच में आज हमारा समाज रियली अनुग्रहित हो रहा है। आपकी इन बातों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मन में बहुत सवाल है कि हम जो जी रहे हैं वो बाहरी जीवन जी रहे हैं, आपने हम समझा रहे हैं कि हमें अंदर की परमात्मा क्या है और हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल समय समय पर दीदी हम आपका बिल्कुल विचारों को सुनना चाहेंगे। अब समय की सीमा है, मैं चाहूंगी कि हमारे सूरत जिला महिषी सभा के सचिव श्री संदीप जी धूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस हमें आभार प्रकट करेंगे दीदी का। आज के मुख्य वक्ता सुनीता दीदी के चरणों में नमन। महेश नवमी 2021 के उपलक्ष्य में आयोजित आज के भव्य वेबिनार में उपस्थित गुजरात प्रांतीय अध्यक्ष गजानन जी राठी, महामंत्री श्री कृष्णकांत जी चांडक, संगठन मंत्री विनीत जी काबरा, उपाध्यक्ष सुरेश जी काबरा, संयुक्त मंत्री भवानी शंकर जी करनानी, कार्यालय मंत्री श्री हनुमान जी लोहिया, प्रांतीय महिला मंडल अध्यक्ष श्री उमा जी जाजू, श्याम जी भंडारी और वंदना जी भंडारी, महासभा, प्रांतीय सभा, जिला सभा, क्षेत्रीय सभा एवं समाज की सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं उपस्थित गणमान्य बंधु एवं समस्त भाइयों बहनों एवं मेरे युवा साथियों को जय महेश। आप सभी सूरत जिला महिषी सभा द्वारा आयोजित वेबिनार में अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुनीता दीदी के मुखारविंद से उनकी मधुर वाणी द्वारा अभी नहीं तो कभी नहीं के टॉपिक पर बहुत ही सुंदर समझाया और उन्होंने कहा कि अपने जीवन के भविष्य को परफेक्ट व शानदार कैसे बना सके, उसके लिए हमें अपने वर्तमान को सुंदर बनाना होगा और नया क्रिएशन करना होगा। हमें उसके लिए उन्होंने कई मूल सूत्र दिए, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता दीदी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी को सार्थक व अभूतपूर्व जानकारी दी, उसके लिए सूरत जिला महेशी सभा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है एवं आभार प्रकट करता है। महेश नवमी 2021 के मुख्य संयोजक श्री परशुराम जी मुंद्रा, सह संयोजक सूरज जी पेडीवाल, अनिल जी मुंद्रा, रामावतार जी जवर एवं महेश जी बुतरा के अथक प्रयास द्वारा आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल आयोजन सफल हुआ एवं श्वेता जी जाजू के सुंदर मन संचालन द्वारा आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। और आप सभी निकालकर सभी महेशी समाज बंधुगण पधारे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को महेश नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। जय महेश। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए सभी का धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी राठी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जूम मीटिंग में संचालन हेतु। हाँ, बहुत अच्छा। सॉरी, धन्यवाद भैया। आप सभी का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े, अविनाश जी का, संदीप जी का, दीदी का, सभी का धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। जय महेश। जय महेश।